स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अजीत बायोलॉजी क्लब में। आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर हाजिर हूँ। तो आज हम लोग कक्षा 12 के जीव विज्ञान लेसन 2 पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ हम जो पुष्पी पौधे होते हैं उसमें प्रमुख जननांग क्या होता है, फ्लावर होता है। तो फ्लावर एक जो कंप्लीट फ्लावर होता है उसमें 4 पार्ट पाए जाते हैं, 4 पार्ट होते हैं। उन 4 पार्टों में आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं। आपके सामने स्क्रीन पर एक फिगर दिखाई दे रहा है। तो स्क्रीन में जैसा कि इस कंप्लीट फ्लावर में क्या होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। पहला होता है कैलिक्स, जिसे हम बाह्य दलपुंज होते हैं। ये पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता है। तो ये कैलिक्स जो आपका है बाह्य दलपुंज, ये सेपल से मिलकर बना होता है। अब इसके बाद दूसरा भाग होता है जिसे हम लोग करोला या दलपुंज बोलते हैं। ये रंगीन भाग होता है। ये कीट पतंगों को आकर्षित करने का कार्य व परागण में सहायक होता है। ये पेटल्स इसकी इकाई होती है। ये जो पेटल्स हरे रंग, ये गुलाबी रंग का पार्ट है, ये पेटल्स कहलाता है, रंगीन भाग है। ये करोला है जो पेटल्स से मिलकर बना होता है। तीसरा पार्ट होता है इंडोनेशियम पुमांग। ये पुष्प का भी नर जननांग है, मेल ऑर्गन होता है। इसकी इकाई पुंकेसर या स्टेमन्स, ये जो पुंकेसर आपको दिखाई दे रहे हैं, तो पुंकेसर इसकी इकाई होती है। इसमें ऊपर ये जो फूला हुआ भाग, ये परागकोश है। ये परागकोश जिसे हम लोग एंथर बोलते हैं। और ये जो आपका फिलामेंट, ये तंतु होता है जिससे क्या होते हैं, परागधानी इसी पर स्थित होती है। इन्हीं पराग कोशों में क्या होता है, पराग कण बनते हैं, पॉलन ग्रेन का निर्माण होता है जिसे हम लोग माइक्रोस्पोर बोलते हैं। और 4 जो पार्ट होता है जिसे हम लोग जायांग या गाइनोसियम बोलते हैं, पुष्प का चौथा व अंतिम भाग होता है। यह मादा जननांग को प्रदर्शित करता है। इसकी इकाई अंडव या कार्पल होती है। इसके अंतर्गत वर्तिकाग्र, वर्तिका व अंडाशय मादा जननांग के जो पार्ट होते हैं, जिसमें कि वर्तिकाग्र जिसे स्टिग्मा बोलते हैं, स्टिग्मा है। ये अंडाशय है आपका, ये स्टाइल है। ये जो ऑर्गन होते हैं ये मादा जननांग के निर्माण में सहायक होते हैं। इस तरीके से कंप्लीट फ्लावर में कुछ प्रमुख अंग पाए जाते हैं। यदि हम लोग सरसों या मस्टर्ड के कुछ पार्टों के यदि आपको अलग अलग दिखाएं, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये कैलिक्स है जिसे हम लोग सेपल से मिलकर बना होता है। सेपल से बादल दिख रहे हैं। ये करोला पेटल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ये आपके करोला है जो पेटल से मिलकर बना हुआ है। इसके बाद ये सेपल है। इसके बाद ये हेलस फ्लावर है। ये हेलस फ्लावर आपको दिख रहा है। ये नर व मादा जननांग कंबाइंड रूप से दोनों इसमें अंडाशय ओवरी आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। इस प्रकार से आप लोग, इसके बाद ये आपका मुख्य रूप से हमने एंथर या पुंकेसर के विभिन्न भागों की संरचना, स्टेमन्स के विभिन्न पार्ट, डिफरेंट पार्ट हैं। ये आपकी ये स्टेमन्स कहलाता है। ये एंथर होता है। इसी में परागधानियाँ होती हैं, द्विपॉली संरचना के रूप में पाया जाता है। परागधानियों की जो संख्या होती है कोष्ठकों की 4 होती है। कितनी होती है? 4। इसी में क्या होते हैं, पराग कोश में ही परागकण पॉलन ग्रेन का निर्माण होता है छोटे छोटे रूपों में। एक प्रकार से माइक्रोस्कोप बनते हैं। तो आप लोगों ने पुष्प के विभिन्न भागों के बारे में स्टडी की। अब हम लोग कुछ लेसन 2 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि लेसन है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है।
पराग कोश में सबसे भीतरी स्तर टेपिटम है जिसका मुख्य कार्य है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सूक्ष्म बीजाणुओं के पोषण में सहायक होना, स्फुटन में सहायक होना, सुरक्षा प्रदान करना। इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है सूक्ष्म बीजाणुओं के पोषण में सहायक होना। तो यहाँ पे पहला विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विनिषेचन की खोज किसने की थी। पहला ऑप्शन है लिवेनॉक ने, लैमार्क ने, नवासिन ने, पी महेश्वरी। इसका सही जवाब होगा नवासिन ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बिना निषेचन के भ्रूण निर्माण की क्रिया। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए अनिषेक जनन, अनिषेक फलन, एपोमिक्सिस, एपोकार्पी। इसका सही जवाब होगा अनिषेक जनन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है द्विनिषेचन किसका महत्वपूर्ण लक्षण है। पहला ऑप्शन ब्रायोफाइटस, सेकंड टेरोफाइटस, थर्ड अनावृतबीजी, फोर्थ आवृतबीजी। तो इसका सही जवाब होगा डी नंबर आवृतबीजी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवृतबीजी पौधों में पुंकेसर है। आवृतबीजी जो पौधे होते हैं उसमें स्टेमन्स क्या होता है, नर जननांग मादा जननांग होता है। नर जननांग सी नंबर ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा नर जननांग। तो बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है मादा जनन तंत्र का भाग है। पहला ऑप्शन परागकण, सेकंड पुंकेसर, तीसरा भ्रूण कोश, डी नंबर पराग मात्र कोशिका। तो कौन सा पार्ट इसमें क्या है, मादा जनन तंत्र का भाग है। तो इसका सही जवाब होगा भ्रूण कोश, यानी कि सी नंबर सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर है बीज का निर्माण होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन अंडाशय से, भ्रूण कोश से, बीजांड से, पराग कोश से। तो इसका सही जवाब होगा बीजांड से। बीज का निर्माण कहाँ से होता है, बीजांड से होता है। इसके बाद 8वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में अगुणित कोशिका है। पहला ऑप्शन टेपिटम, दूसरा परागमात्र कोशिका, तीसरा परागकण, चौथा भ्रूण पोष केंद्रक। तो इसका सही जवाब होगा परागकण। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन है कि द्विनिषेचन की क्रिया, द्विनिषेचन डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। 2 नर युग्मकों का संयोजन, अंड कोशिका का एवं 2 नर युग्मकों का संयोजन। अगला एक नर युग्मक का अंड कोशिका से तथा दूसरे का द्वितीयक केंद्रक से संयोजन। तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर, एक नर युग्मक का अंड कोशिका से तथा दूसरे का द्वितीयक केंद्रक से संयोजन। अगला क्वेश्चन है पुष्प में सहायक चक्र होते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं बाह्यदल पुंज, पुमंग, इसके बाद पुमंग व जायांग, पुमंग व दलपुंज, बाह्यदल पुंज व दलपुंज। तो इसका सही जवाब होगा डी नंबर बाह्यदल पुंज व दलपुंज। तो इसका डी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है पुष्पीय पौधों में नर युग्मक पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है परागकण में, बीजांड में, पुंकेसर में, इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब होगा परागकण में। नर युग्मक कहाँ पाए जाते हैं, परागकण में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आवृतबीजियों में भ्रूणपोष होता है, द्विगुणित होता है, त्रिगुणित होता है, अगुणित होता है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा त्रिगुणित, बी पॉइंट सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दो ध्रुवीय केंद्रक पाए जाते हैं पराग नलिका में, भ्रूण कोश में, भ्रूणपोष में, निभाग में। तो इसका सही जवाब होगा भ्रूण कोश में, बी पॉइंट सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है द्वितीयक केंद्रक का निर्माण होता है 2 नर युग्मकों के संयोजन से, 2 ध्रुवीय केंद्रकों के संयोजन से, 1 नर युग्मक मादा युग्मक के संयोजन से। डी नंबर है नर युग्मक व ध्रुवीय केंद्रक के संयोजन से। इसका सही जवाब है 2 ध्रुवीय केंद्रकों के संयोजन से, यानी कि बी विकल्प सही है। इसका अगला क्वेश्चन है भ्रूणपोष में स्थित द्वितीयक केंद्रक से नर युग्मक का संयोजन कहलाता है।
पहला ऑप्शन निषेचन, सेकंड ऑप्शन है निषेक जनन, तीसरा ऑप्शन है त्रिसंलयन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा त्रिसंलयन, यानी कि सी नंबर आप सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निषेचन के बाद बीजांड के अंत अध्यावरण से बनता है। पहला ऑप्शन है बाह्य कवच, दूसरा ऑप्शन अंतः कवच, तीसरा है बीजांड ग्रंथ फ्यूनिकल, डी है फलभित पेरिकार्प। तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर, जिसे अंतः कवच। इसके बाद एक पराग कोश में परागधानियों की संख्या होती है 2, 4, 1, 8। तो हमने पहले आपको बता चुके हैं जो पराग कोश होता है, एंथर होता है, उसमें परागधानियों की संख्या कितनी पाई जाती है? 4। सही जवाब बी होगा। इस नेक्स्ट क्वेश्चन, परागकण में होते हैं। पहला ऑप्शन एक जनन कोशिका व एक नलिका कोशिका, सेकंड ऑप्शन 2 वर्धी कोशिका व एक जनन कोशिका, थर्ड ऑप्शन एक नलिका कोशिका व एक नर युग्मक, डी नंबर 3 नर युग्मक। इसका सही जवाब होगा एक जनन कोशिका व एक नलिका कोशिका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है, गुणित होती है, द्विगुणित होती है, त्रिगुणित होती है, बहुगुणित होती है। इसका सही जवाब होगा अगुणित, हम पहले ही बता चुके हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, युग्मनज किसका विकास करता है? भ्रूण का, नाभिका का, केंद्रक का, माइक्रोफाइल का। तो इसका सही जवाब होगा युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होता है, ए नंबर ऑप्शन सही है। इसके अगला क्वेश्चन है कि भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक हैं। पहला ऑप्शन है राम उदार, बी एन प्रसाद, पी एन मेहता, पी महेश्वरी। तो भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? पी महेश्वरी। इसका सही जवाब होगा डी नंबर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बहुभ्रूणता खोजी गई थी लिवेनहॉक द्वारा, महेश्वरी द्वारा, विंकलर द्वारा, कूपर द्वारा। तो इसका सही जवाब होगा लिवेनहॉक द्वारा, यानी पहला ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, अगुणित कोशिका है टेपिटम, सेकंड पराग मात्र कोशिका, थर्ड परागकण, डी पराग कोश। इसका सही जवाब होगा परागकण कैसी कोशिका होती है? अगुणित कोशिका होती है। कैसी कोशिका होती है? अगुणित। बी पॉइंट सही है। अगला क्वेश्चन है, परागकण की बाह्य भित्ति तथा अंतः भित्ति क्रमशः बनी होती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सेलुलोज व काइटिन की, स्पोरोपोलेनिन व पेक्टोसेलुलोज की, सुबेरिन तथा पेक्टिन की, क्यूटिन तथा काइटिन की। इसका सही जवाब बी नंबर, स्पोरोपोलेनिन व पेक्टोसेलुलोज की। तो इसका सही जवाब है बी नंबर। लास्ट क्वेश्चन है, मकरंद उत्पन्न करने वाले पुष्प होते हैं। पहला ऑप्शन है वायु परागित, जल परागित, पक्षी परागित, कीट परागित। इसका सही जवाब होगा कीट परागित, डी नंबर सही है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।